ऐसा हुआ था। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब आज आए राघव, तो उन्होंने राघव इसका उन्होंने कोशिश की उन्होंने कोशिश की कि वो जनता से इस बात की रिक्वेस्ट कर सकें कि भाई आप परेशान ना हो, आप आनन फानन में घबरा के अचानक घबरा के पलायन ना करें। लेकिन हो रहा है राघव, और सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, ना मास्क है ना कुछ है, सब एक के ऊपर एक आदमी चढ़ा हुआ है राघव जी। इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? ऐश्वर्या जी, आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बहुत ही जरूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जिसमें पूरी पारदर्शिता के साथ इस समय किस प्रकार के हालात दिल्ली में हैं, पॉजिटिविटी रेट क्या है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से अपनी सीमाओं तक पहुंचता जा रहा है, किस प्रकार से अगर अब रोकथाम नहीं किया गया तो स्थिति हाथ से निकल सकती है, बेकाबू हो सकती है। सारी चीजें और किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि पारदर्शिता से वास्तविकता राज्य की जनता के सामने रखने के लिए एक लोकतांत्रिक ढंग से चुने हुए मुख्यमंत्री ने अपना कर्तव्य निभाते हुए ये काम किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में प्रवासी मजदूरों को भी हाथ जोड़कर एक विनती करी और कहा कि कहीं ना कहीं मैं आपकी परेशानी, आपका दर्द समझता हूं। आपको अपनी आजीविका के साधनों पर एक परमानेंट प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि हम अपने गांव चले जाएं, अपने राज्य चले जाएं, लेकिन दिल्ली भी आपका अपना राज्य है, आपका अपना घर है। आप दिल्ली की बागदौड़ में, दिल्ली की प्रगति में बराबर के हिस्सेदार हैं, भागीदार हैं और आप कृपया कर दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। हाथ जोड़ के आज सीएम साहब ने यह अनुरोध किया और यह भी आश्वासन दे डाला कि हम एक बहुत छोटा लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं, मात्र 6 दिन का लॉकडाउन है और स्थिति सामान्य हो जाएगी। कोई आवश्यकता इस लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की नहीं बनेगी। लेकिन फिर भी अगर इस प्रकार के दृश्य आ रहे हैं तो ये बहुत चिंताजनक है और मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से, जो मुझे विश्वास है कई लोग देखते होंगे, हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूंगा कि कृपया कर राघव जो आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, आपके रहने का राघव जो आप कह रहे हैं राघव जो आप कह रहे हैं, जो अरविंद ने कहा, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा वो मैंने सुना, जो आप कह रहे हैं वो मैं सुन रहा हूं। लेकिन मेरे साथी हैं अनुज, वो इस समय कौशाम्बी पे मौजूद है और इस दिल्ली से पिछली बार भी कितना जबरदस्त पलायन हुआ था, दिल्ली से पलायन हुआ था। मेरे एक साथी आईएसबीटी पे हैं, दूसरे साथी कौशाम्बी पे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं राघव। मैं जाऊंगा अनुज के पास दोबारा, लेकिन कहीं ना कहीं गैप हो रहा है। क्या दोबारा दिल्ली यूपी कोऑर्डिनेशन, दिल्ली सेंटर यूपी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत है? क्योंकि जब आप पिछली बार आए थे राघव, मैंने तब भी आपसे ये निवेदन किया था। आतिशी आई उस दिन भी मैंने उनसे ये कहा कि बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सब छोड़ के साथ आना पड़ेगा, नहीं तो पिछली बार भी जनता परेशान हुई थी और इस बार भी। और आज को देख के, जो आज मैं तस्वीरें देख रहा हूं कौशाम्बी से, उसको देख के तो यही लग रहा है कि जनता लगातार परेशान हो रही है राघव। नहीं, पहली बात तो इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा आपको राघव। इसमें इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन की बात कहां से आई मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अभी लोग वहां पे पहुंचे हैं, बस अड्डे पे पहुंचे हैं, इस समस्या का हल देने का पूरी कोशिश हमारा प्रशासन भी कर रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कर रहे हैं। और जहां तक एक बड़ा सवाल, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूं राघव, कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं और मैं आपको काउंटर इसलिए कर रहा हूं राघव, देखिए आपको ये साफ, मैं इसलिए कहता हूं कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो डिसीजन लिया आज लॉकडाउन लगाने का या फिर एक नियमित लॉकडाउन लगाने का, वो एक इतना अच्छा डिसीजन है कि दूसरे स्टेट्स के मुख्यमंत्री उसको फॉलो करना चाह रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल करना है सिचुएशन को। जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप जानते हैं, सरकार जानती है। सरकार ने उसकी समझ से लॉकडाउन लगाया, बहुत अच्छा कदम है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग दिल्ली से कौशाम्बी पहुंचे हैं, कई लोग यूपी में ही हैं, वहीं से कौशाम्बी से अपने अपने अंदर के जिलों में जा रहे हैं। तो अगर दिल्ली और यूपी कोऑर्डिनेट करेगा, मैंने अपने साथी से पूछा, अनुज अगर हैं तो उनके पास जा सकते हैं, वो कह रहे हैं कि ना यहाँ पे प्रशासन है, ना यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, ना यहाँ पे पुलिस है, आदमी पे आदमी चढ़ा हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़िए, मास्क के नाम पे कुछ नहीं है। तो मेरे को इससे दिक्कत है सिर्फ राघव, और कुछ नहीं। आपकी अनुमति हो तो जी प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसा है कि ये महामारी का समय है, इसमें तमाम राज्य सरकारें अपने राजनीतिक दलों, अपनी विचारधाराओं, अपने डिफरेंसेस को पीछे छोड़कर आपस में मिलकर काम करती हैं। ये पिछले साल भी हमने देखा, हमारे सबसे ज्यादा विचार और वैचारिक और राजनीतिक मतभेद भाजपा के साथ रहते हैं,
लेकिन कि आपने देखा कि केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कंधे से कंधा मिलाकर पिछली बार भी कोरोना की लड़ाई लड़ी थी, इस बार भी लड़ेंगे। राजनीति का और पार्टियों का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो मानवता पे एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ है, प्रकृति का प्रहार है, हम सबको मिलकर इसे झेलना है। जहां तक प्रवासी मजदूरों की बात है, पलायन की बात है, मुझे लगता है कि अभी जो दृश्य आप दिखा रहे हैं, ये जो पिछले कुछ आधे पौने घंटे से 1 घंटे से इस प्रकार की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हुई है तमाम बस टर्मिनल्स पे, जरूर उत्तर प्रदेश की सरकार भी, बहुत इलाका है आपने जो अभी जिक्र करा, वो उत्तर प्रदेश की सरकार के अंडर आता है, बहुत इलाका हमारे यहाँ आता है, हम सब मिलकर इन्हें समझाएंगे, रोकने का प्रयास भी करेंगे और इनको सारी सुविधाएं पिछली बार भी दिल्ली में हम सब ने मुहैया कराई थी। मुझे याद है लॉकडाउन का समय हुआ करता था, लगभग 18 से 20 लाख लोगों को रोजाना दिन में 2 टाइम का पौष्टिक आहार अरविंद केजरीवाल जी की सरकार खिलाया करती थी। घर घर राशन हमने बांटा था, पेंशन दुगनी करी थी, बहुत काम करे थे। राघव, मैं अगर आपकी बात जरूरत मानता हूं। पड़ी राघव, तो मैं ये आपको सारे इसलिए काम